बाढ़ में समाई 2 लेन सड़क का कोई नहीं पुरसे हाल। 15 किलोमीटर का सफर 60 किलोमीटर तक करना पड़ता है तय। नमस्कार, श्रावस्ती एक्सप्रेस टीवी देख रहे हैं आप। खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से है, जहां पर अक्सर बाढ़ का तांडव देखने को मिलता है, जिसके चलते हर बार सैकड़ों गांव और दर्जनों सड़कें प्रभावित होती हैं। इसी के चलते जनपद की जमुनाहा तहसील और जिला मुख्यालय भिनगा को जोड़ने वाली 2 लेन सड़क पूरी तरह हर साल राप्ती की भीड़ चढ़कर सरकार के करोड़ों रुपए राप्ती की आगोश में समा जाते हैं। जो तस्वीरें हम आपको श्रावस्ती एक्सप्रेस पर दिखा रहे हैं, ये उसी सड़क की है जो राप्ती के विनाश लीला की कहानी बयां कर रही है। हालांकि जिला प्रशासन करोड़ों रुपए खर्च कर इस सड़क पर को बनाता तो है, लेकिन बाढ़ आते ही प्रशासन की सारी तैयारियां धरी की धरी रह जाती है और सड़क गायब हो जाती है। जानकारी के अनुसार श्रावस्ती जनपद के जमुनाहा तहसील के मल्हीपुर और भिनगा जिला मुख्यालय को जोड़ने वाली ये 2 लेन सड़क बाढ़ की भेंट चढ़ चुकी है। पिछले 9 जुलाई को आई भीषण बाढ़ ने राप्ती नदी की धारा को मोड़कर 2 लेन सड़क को अपना निशाना बनाया था। इसके बाद 2 लेन सड़क कट गई थी और दर्जनों गांव इससे प्रभावित हुए थे। वहीं राप्ती तो शांत हो गई, लेकिन कटी हुई सड़कें जस की तस बनी हुई हैं। आवागमन पूरी तरीके से प्रभावित है। विवश होकर लोग किसानों के खेतों में रास्ता बनाकर जिला मुख्यालय जाने को विवश हैं, लेकिन अब किसान गेहूं की बुआई करने वाला है, जिससे ये रास्ता पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। जहां लोग 15 किलोमीटर में जिला मुख्यालय पहुंच जाते थे, अब 60 किलोमीटर की दूरी तय कर एक लंबा सफर तय करके जिला मुख्यालय पहुंचना होगा, जिसके लिए कुछ समाज सेवी अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन की भी सोच रहे हैं। समाज सेवी प्रहलाद सिंह कहते हैं कि ये 2 लेन सड़क के क्षतिग्रस्त हुए महीनों बीत चुके हैं। बाढ़ भी खत्म हो गई है, लेकिन सड़क की मरम्मत नहीं करवाई गई। अब सुनने में आ रहा है कि सड़क को और ऊंचा करके बनाया जाएगा। यदि ऐसा हुआ तो हम क्षेत्रवासियों के साथ धरना प्रदर्शन कर इसका विरोध करेंगे, क्योंकि सड़क और ऊंची हो जाने से नदी का सारा पानी मल्हीपुर की ओर मुड़ जाएगा, जिससे हॉस्पिटल, थाना और तहसील सभी डूब जाएंगे। अगर सड़क को बचाना है और बाढ़ से भी लोगों को निजात दिलाना है, तो इस सड़क पर कटान वाले स्थान पर ढालनुमा अप्रोच बनाना होगा, वरना हर साल की तरह आने वाले सालों में भी सरकार के करोड़ों रुपए इसी राप्ती में बह जाएंगे। वही समाज सेवी विनय गुप्ता ने भी जिम्मेदार अधिकारियों की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस विकट समस्या का कोई अस्थायी समाधान नहीं निकालना चाहते, क्योंकि राप्ती नदी में आने वाली बाढ़ इन अधिकारियों के लिए कमाई का जरिया बन चुकी है। विनय गुप्ता ने कहा कि अभी हाल ही में इससे पूर्व बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने जिले के तमाम अधिकारी आए। उसके बाद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी भी दौरा किए, लेकिन अधिकारी इस ओर शायद उन्हें नहीं ले गए, वरना ये भीभत्स लीला उनको हर हाल में दिखाई पड़ती और अधिकारियों की कारस्तानी उजागर हो जाती। उन्होंने बताया कि हर साल बाढ़ में इस मार्ग पर करोड़ों रुपये तो खर्च हो जाते हैं, लेकिन समस्या जस की तस बनी रहती है। विनय गुप्ता ने कहा कि यह सड़क कट जाने से आज आम जन को 15 किलोमीटर का सफ़र 60 किलोमीटर में तय करके जिला मुख्यालय पहुंचना पड़ता है, लेकिन तहसील व जिले के अधिकारियों को जनता के दुखों का कोई सुध नहीं, क्योंकि ये राप्ती जब भी अपना तांडव मचाती है और उसके बाद इस सड़क को मरम्मत के नाम पर करोड़ों रुपयों का वारा न्यारा अधिकारी कर लेते हैं, और ये राप्ती उनके लिए अब तो वरदान बन चुकी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हर साल प्रशासन इस सड़क पर करोड़ों रुपए खर्च कर सड़क बनाता है और सड़क को बचाने के लिए पत्थर, जियो ट्यूब जैसे तमाम उपाय अपनाता है, लेकिन राप्ती में आने वाली भयंकर बाढ़ सब कुछ पल भर में बहा ले जाती है, जिससे सवाल तो बनता है कि कहीं सरकार के पैसे का दुरुपयोग करके प्रशासन के अधिकारी अपनी जेबें तो भरने में नहीं लगे हैं। वहीं प्रशासन की स्थिरता रवैये के चलते अब लोगों में आक्रोश पनपने लगा है। लोगों का कहना है कि महीनों बीत चुके, राप्ती पूरी तरह शांत है और पानी का कोई अता पता नहीं है, लेकिन अभी भी शायद अधिकारियों के कानों तक जू नहीं रेंगती और न ही किसी की मुसीबत नजर आती है। लोगों को भी अभी सड़क पूरी तरह गड्ढे में तब्दील हुई दिखाई दे रही है। जी, प्रहलाद सिंह में पूर्व जिला पंचायत सदस्य। प्रहलाद भाई, ये बताएं कि जो पिछले दिनों बाढ़ आई थी और बाढ़ ने ये जिला मुख्यालय और ब्लॉक तहसील मुख्यालय का रोड जो है पूरी तरीके से तहस नहस कर दी है। लोगों ने अब दूसरे के खेतों में रास्ता बनाया है। आने दिनों में गेहूं की बुआई होने वाली है, तो रास्ते बंद हो जाएंगे। इसको लेकर आप लोग क्या कदम उठाने वाले हैं? तो मैं तो लगातार, आप भी देख रहे हैं साहब, जो है हम लोग जो है करीब पिछले 15 वर्षों से इस समस्या को लेकर के लगातार धरना प्रदर्शन करते हैं। अब ये देख लीजिए, हम लगातार इस पुल के लिए कह रहे हैं कि जो पुल छोटा है, जिसे ये बरसाती नदी है,
ये परमानेंट नदी नहीं है, इसमें तो इस समय बिल्कुल सूखे समय पे कुछ नहीं पानी रहता है। ये बरसाती नदी है, बरसात में इतना ज्यादा पानी इस पे आ जाता है कि पीछे पुल बड़ा है, आगे पुल छोटा है। जब आगे से पीछे से ज्यादा पानी आएगा तो आगे पानी निकलेगा नहीं, तो जब पानी निकलेगा नहीं तो रोड काट के और तहसील और चौराहे से होकर के निकलेगा। हम लोग लगातार इसकी शिकायत कर रहे हैं। पिछले एक डीएम साहिबा आई थी, जब ये रोड काटने लगा, नदी जब काटने लगी तो लोगों ने शिकायत किया, तो जिससे जो शिकायत करने जाता था उसी से, अरे तुम्हारी जमीन कट रही, अरे भाई किसान की जमीन कटेगी, चिल्लाएगा नहीं क्या? तब भी इस पे कोई कार्रवाई नहीं की गई। महज सिर्फ इसको बना दिया गया है, सब पूरे जिला प्रशासन के लोग और विभागीय अधिकारियों द्वारा इसको बनाया गया है पूरा लूट खसोट करने के लिए। लूटो और कमाओ खाओ इसको। हर साल इस कटता है रोड और हर साल इस पे रिपेयर होती है, हर साल इसका कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं, इस पे काजबे हम लोग कह रहे हैं, इस पे काजबे बना दीजिए। काजबे बना देंगे तो मात्र 10-12 घंटा पानी बाढ़ आएगा, निकल जाएगा, फिर रास्ता फिर खुल जाएगा। लेकिन अब सुनने में हम लोगों को भी क्लियर नहीं आया है, सुनने में आया कि जिला प्रशासन इस रोड को ऊंचा करने जा रहा है। अरे भाई ऊंचा करने का कोई विकल्प थोड़ा ना है। ऊंचा करेंगे तो बीरगंज बाजार, तहसील, ब्लॉक और थाना सब डूबेगा, पानी घूम के जाएगा पीछे से। कहने का मतलब इसका एक ही समाधान है कि इसको काजबे बनाया जाए, पूरा काजबे बना दिया जाए। काजबे जब बना देंगे तो वो पानी जो है बाढ़ का निकल जाएगा, उसके बाद रास्ता फिर खुल जाएगा। ठीक है, अस्थायी रास्ता जो बना है, अगर किसान इसमें खेती करना शुरू कर देता है तो फिर आप लोग वो भी अब आप देख लीजिए, इधर जरा कैमरा घुमा के देख लीजिए, पूरा किसान का ये खेत है। अभी किसान का खेत है, अब ये गेहूं का सीजन आ गया है, फिर या तो लड़ाई झगड़ा होगा। अब ये किसान जो है अपना फसल नहीं बोएगा, फसल बोएगा तो रास्ता बंद हो जाएगा। अब जिला प्रशासन को नहीं दिख रहा है, मान लिया चलिए सूख गया है तो कम से कम इसको अस्थायी रूप से इसको तो चलाया जा सकता था, लेकिन कोई कान में सब जूं रेंग रहा है, कोई ध्यान ही नहीं है किसी को। क्या करे प्रशासन? हम लोग घूम के जाते हैं, हमारे यहाँ से बिनगा मुख्यालय मात्र 17-18 किलोमीटर है और हम लोगों को बेमतलब के 60 से 70 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। मतलब कोई ध्यान ही नहीं है। अरे इसको रोड़ा उससे डाल के, अब तो बरसात भी खत्म हो गई, कम से कम अस्थायी इसको चालू कर देते। अब ये कल किसान बोएगा तो उससे लड़ाई झगड़ा होगा, किसान नहीं बोएगा अपना फसल। ये क्या चाहता है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, प्रशासन क्या चाह रहा है। मैं फिर एक बार अपील कर रहा हूं कि इस पे ये रोड ऊंची नहीं होनी चाहिए। अगर ऊंची होगी तो बिल्कुल निश्चित है धरना प्रदर्शन होगा और विरोध का सामना करना पड़ेगा। हमारा ये मांग है कि इसको तब तक के लिए अगर चाहता है प्रशासन वास्तव ईमानदारी से, इसको काजबे बना दे, पक्का काजबे, मजबूत काजबे बना दे। बाढ़ का पानी आएगा निकल जाएगा और चौराहा भी बचेगा, तहसील भी बचेगा, वहां पे बाढ़ का पानी भी नहीं घुसेगा, न थाने में घुसेगा। ये चाहते हैं। अगर इसके अलावा अगर इसको ऊंचा करने का प्रयास किएगा जो है जिला प्रशासन कराएगा अगर इसको ऊंचा, तो इसका वो फिर विरोध का सामना करना पड़ेगा उसको। तो 25-30 गांव फिर डूबेंगे और वो फिर इस विरोध उसका सामना कर नहीं पाएंगे। इसके लिए कुछ भी होगा। विनय कुमार गुप्ता। विनय, ये बताइए कि जो रास्ता ये बाधित है, जी जी, आने वाले दिनों में किसान इस पर अपनी बुआई करने वाले जी, रास्ता और बाधित हो जाएगा, तो आपको जिला मुख्यालय कैसे जाना होगा, क्या समस्याएं हैं? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा, अभी थोड़े दिन पहले तब ये बाढ़ आई थी, इससे पहले योगी जी का कार्यक्रम एक हुआ था राप्ती बैराज पे। जो मुख्य नदी जो नेपाल से निकलती है वो राप्ती के रास्ते ही भारत में प्रवेश करती है इस तराई क्षेत्र में। तो हम चाहेंगे जब योगी बाबा वहां आए थे तो उनको यहाँ क्यों नहीं लाया गया था, या इसके बारे में उनको जानकारी नहीं थी? हमें लगता है हेलीकॉप्टर उनका इसी के रास्ते गया होगा, उन्होंने देखा भी होगा स्टैंडों को। और जैसा कि अभी हमारे समाज सेवी श्री प्रहलाद अंकल जी ने कहा था कि अगर ये रोड ऊंची कर दी जाएगी तो ऊंची कर देने का मतलब ये हो जाएगा कि इधर डंप बन जाएगा, पानी डंप हो जाएगा, फिर यहाँ पे बिजली उत्पादन करेगी सरकार क्या यहाँ पे? क्योंकि ऊंचा होने का मतलब बीरपुर, लोगिया, गजोबरी, कथरा, तमाम ऐसे गांव है, ग्रामीण क्षेत्र है जिनका सोर्स ऑफ इनकम केवल और केवल कृषि विभाग ही है। आए दिन बाढ़ आती है, देखिए रोड यार नदी यहाँ पहुंच चुकी है वहां छोड़ करके, और ये देखिए इधर लोग आ जा रहे हैं। अगर ये रास्ता ऊंचा मतलब इस रास्ते को अगर सही से निर्माण नहीं किया गया तो हम लोग को जाने के लिए भिनगा से फिर हम लोग बरबेरा हो करके जो रास्ता 22 किलोमीटर का है वो घूम फिर के 50 किलोमीटर का हो जाता है। क्या मांगे आप लोगों? हम लोग की मांग ये है कि इस रास्ते को ऊंचा ना करके इसका अच्छे से निर्माण करा करके या फिर बम्बा डलवा दिया जाए, इसको डिप बना दिया जाए कि बरसात का जो पानी है वो सीधे आराम से निकल जाए, जिससे कोई दिक्कत ना हो आने जाने लोगों को। बस बरसात के दिनों में चंद दिनों के लिए दिक्कत होगी, तो फिर उसके बाद पानी निकल जाएगा, आराम से आना जाना फिर से शुरू हो जाएगा। जिससे बगल में जो हमारा पैतृक गांव है बीरपुर लोगिया, यहाँ पे आप बाढ़ के समय आइए, ये रोड अगर ना हो तो बीरगंज जो तहसील, थाना, ब्लॉक सब बना हुआ है, सब में पानी घुस जाता है कमर तक। प्रशासन की कोई देखरेख होती ही नहीं उस टाइम। प्रशासन के लोग जो होते हैं बेचारे वो भी उसमें फंस जाते हैं, और ग्रामीण लोग भी तो पूछो ही ना क्या हाल होती है। तो हम यही प्रशासन से उम्मीद करेंगे कि इस रोड को ऊंचा ना करके इसको डंप बना दिया जाए, या फिर इस पे पक्का बम्बा 2 बम्बे ऊपर नीचे करके डाल दिया जाए, तो पानी आराम से बरसात का पानी वो निकल जाएगा। कोई स्थिर पानी तो है नहीं कि परमानेंट आता है।